हेलो बच्चा लोग नमस्कार। गणित निकाल लीजिए। कल मैंने आपको उदाहरण 1 बताया था, आज चलिए उदाहरण 2 बताते हैं। इन्होंने कहा है कि घड़ी की मिनट की सुई 12 पर है। देखो पहले तो एक घड़ी बना लीजिए। ये घड़ी का केंद्र हो गया। इधर घड़ी में 12 बजते हैं, इधर 1 बजेंगे, इधर 2 बजेंगे और यहाँ 3 बजेंगे, यहाँ जी 4 बजेंगे, ये 5 बजेंगे और यहाँ जी 6, 7, 8 और ये पूरे 9 बजेंगे और यहाँ 10 और यहाँ आपके 11। ये आपकी घड़ी बन गई। अब मिनट की सुई कहाँ है? पूरे 12 पर है। देखो एक सुई बना दो और ये देखो 12 पर हो गई। और दूसरी घंटे वाली जो सुई है, घंटे वाली सुई कैसी होती है? छोटी। ये कहाँ है? 2 पर है। ये छोटी होती तो ये अपन ने ऐसे बना दो। तो कह रहा है इनके बीच कितने अंश का कोण बनेगा? कल मैंने बताया था जो घड़ी में महीन खाने होते हैं उसमें आपका 6 अंश का कोण बनता है। घड़ी में वो महीन आपने खाने देखे, उसमें कितने अंश का कोण बनता है? 6 अंश का। और हर बड़े खाने में कोण बनता है 30 अंश का। और पूरी घड़ी में कोण बनता है 360 अंश का। भाई पूरी घड़ी का मतलब ये गोल घेरा, वृत्ताकार घेरा, वृत्ताकार घेरा में वृत्ताकार घेरे में कितने अंश का कोण बनेगा? 360 का। और इसके महीन खांचे में कितने अंश का कोण बनेगा? 6 अंश का। और ये जैसे बड़े बड़े खांचे हैं तो एक खांचे में 30 अंश का बनता है। तो और 2 खांचों में तो कोण कितने का बनेगा? 60 का। एक खांचे में बन गया 30 का और दूसरे में भी 30 का, तो कोण मिला करके कितना हो गया? 60 अंश हो गया। क्लियर हो गया? तो ये आपका मौखिक सवाल सॉल्व हो गया। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प चौथा सही है। कितने अंश का होगा? 60 अंश का कोण होगा। क्यों? क्योंकि एक बड़े खाने में कोण बनता है 30 अंश का, तो 2 खानों में 60 अंश का। तो अगर महीन खानों की चर्चा होती तो एक खाने में बनता है 6 अंश का। याद कर लें आप लोग, ये बिल्कुल याद कर लें। अच्छा, अब उदाहरण नंबर हम 3 पढ़ते हैं। 3 उदाहरण नंबर 3 देखिएगा आप क्या कह रहे हैं। उदाहरण 3 में त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्या देखो, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसकी त्रिज्या कितनी बता रहे हैं जरा ये देखिए। ये इसका वृत्त का केंद्र हो गया और वृत्त का केंद्र हो गया जे उसकी जी त्रिज्या दी है। एक जे भुजा हो गई, एक जे। तो त्रिज्या कितनी है? 4 सेंटीमीटर। जे वाली भुजा कितनी हुई? 4 की। तो जे वाली भुजा भी 4 की होगी, क्योंकि केंद्र से परिधि तक की दूरी तो बराबर होती है ना भाई। तो 4 की जे हो गई। फिर क्या कह रहे हैं? वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इस त्रिज्यखंड का आपको क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना, जिसका कोण क्या, जिसका कोण 30 अंश है। यहाँ केंद्र पर कोण कितने अंश का बन रहा? 30 अंश का। ये कोण 30 अंश का बन गया। हाँ, फिर साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और बड़े वाले का इसका भी क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। इसका ये जो यहाँ से यहाँ तक है, इसका नाम लिख दें AB। देखो बड़े वृत्तखंड का नाम क्या है? छोटे का नाम देख लो, छोटे त्रिज्यखंड का नाम क्या है? AB। और बड़े दीर्घ वृत्तखंड का, बड़े वृत्तखंड का नाम क्या है? BA। उसका नाम है BA, इसका नाम है AB और उसका नाम BAB से शुरू होगा ना। ठीक। तो इन्होंने क्या कहा है कि आप किसका संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए भाई
पहले तो हम लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड का नाम क्या है? AB का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप क्या पढ़े हो बताओ? पाई r स्क्वायर बटे 360 गुणे थीटा। इधर बनने वाला कोण कितने अंश का है मुझे आप बता दें। 30 अंश का बन रहा है। ये त्रिज्यखंड में कितने अंश का कोण बन रहा है? 30 अंश का। तो यहाँ लिख लेंगे 30 पाई r स्क्वायर बटे 360 गुणे 30, 0 0 3 से 12 बार कट जाएगा तो ये आ गया। और r का मान भी तो आपको पता है, तो r का मान भी आप लिख दीजिए, पाई का मान भी लिख दो, 22/7 लिखना हो तो। नहीं तो कोई जरूरी नहीं, भाग नहीं जा रहा, हम नहीं लिख रहे, किताब लिख रही वो एक अलग बात है। आप किताब से लगा लीजिए, हम नहीं लिख रहे, हमें सरल सोल्व कर। पाई गुणे 4 और बटे में कितना आ जाएगा? 12। क्लियर हो गया या नहीं हुआ? बोलने का है रे बाबा। पाई r स्क्वायर, तो पाई r का मान है 4 गुणे 4, ठीक, और बटे 12, 4 कम 4 4 3 12, 4 पाई बटे 3 आ गया। कितना आ गया इसका? 4 पाई बटे 3 आ गया। क्लियर है? पाई का मान इन्होंने बाबू भाई पाठ को 3.14 दिया, 3.14 पाई का मान लिख दे। चलो मान लिखते हैं पाई का मान 4 गुणे 3.14। ये पाई का मान दिया, मैं नहीं कह रहा, उन्होंने रखा है तो अपन को रखना पड़ेगा। बटे कितना रख देंगे? 3। अब इसका गुणा कराइए, 4 चौके 16, 4 1 5, 4 3 12.2, 12.56 बटे 3। क्लियर है? ये आ गया। अब 3 का भाग दो तो ये आ जाएगा 4.19। क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर में नापती, सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। कहानी आया आपके समझ में? आ गया। अब दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है। दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल मतलब आपको बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले तो आपको बड़े वृत्तखंड, दीर्घवृत्तखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, वृत्तखंड नहीं भाई, मैं वृत्तखंड गलत बोल रहा हूं, दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड का नाम क्या है? BA, दीर्घ त्रिज्यखंड BA का क्षेत्रफल। तो सूत्र तो यही होता, पाई r स्क्वायर बटे 360 गुणे थीटा। अब दीर्घ वृत्तखंड में कितने का कोण बना? पूरे घेरे का कोण कितने अंश का बनता है ये बताइए आप मुझे। पूरे घेरे का कोण बनता 360 का। इतना ये कोण इस तरफ का हो गया 300। पूरा घेरे का कोण कितने अंश का बनता? 360 अंश का बनता कि नहीं बनता? और इतना कोण है ये 30 अंश का, तो ऊपर का कोण कितने अंश बचा? पूरा था 360 और 360 में से नीचे का कोण घटा देंगे 30, तो ऊपर का कोण जो बचेगा वो बचेगा 330 अंश। ऊपर का कोण जो बचेगा वो बचेगा 330 अंश। तो बस पाई r कम पाई का भी मान लिख लो। पाई का मान कितना है? 3.14। r का मान 4 गुणे 4 गुणे थीटा का मान 330 और बटे में कितना है आपका 360। 0 0 3 से जी 11 बार कट जाएगा, 3 से जी 12 बार कट जाएगा और जी 4 कम 4 4 3 12 जी आ जाएगा। तो 3.14 गुणे 4 गुणे 11 और बटे 3। अब इसका गुणा करा लीजिए और 3 का भाग दीजिए, जो आंसर आए वही दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो आप ये निकाल ले सकते हैं आप लोग। अच्छा, अब इसको मिटा दिया जाए तो ये सॉल्व हो गया। अब देखते हैं अपन लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन
अगले क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, उदाहरण नंबर 4 को आपको पढ़ना है। उदाहरण नंबर 4 पढ़िए आप लोग। 50 नहीं रे बाबा, 500 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत बनाए गए 15 भुजाओं वाले समबाहुभुज की एक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक वृत्त के अंतर्गत 15 भुजाओं वाला बनाया जाता है, 15 भुजाओं वाला एक वृत्त के अंतर्गत। ये वृत्त हो गया आपका, और वृत्त के अंतर्गत 15 भुजाओं की रचना बनाई जाती है। ऐसी ऐसी 15 भुजाएं खींची जाएंगी। देखो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और जी 15 ऐसी भुजाएं खींची जाती हैं। ऐसी 15 भुजाएं। तो कह रहे इसकी एक भुजा की नाम बताओ, बहुभुज की। बहुभुज जे ऐसे मिलाएंगे तो जे इन भुजाओं की नाप यहाँ पूछी गई आपसे। जे वाली भुजा कि एक भुजा की माप कितनी होगी? एक भुजा की माप ऐसे रचना बनी है। इस भुजा की नाप देखो, जे वाली भुजा है आपसे पूछी जा रही है। जे वाली भुजा, जे वाली भुजा पूछी गई, जे वाली भुजा पूछी गई। समझ में आ गया ना जी? ये सब जब समबाहुभुज है 15 भुजाओं का, तो सब भुजाओं की नाप बराबर। जे वाली भुजा पूछी गई, जे वाली भुजा, जे वाली भुजा आपसे पूछी गई। समझ में आ रहा ना? जे आ भुजा पूछी गई। तो ये चित्र तो जा बहुत हमने भुजाएं बना दी, 15 बना दी, तो बड़ा गुचू कुचू नहीं हो गया? तो अपन लोग चित्र साधारण सा ही बना, 2 भुजाओं वाला ये बनाते हैं हम एक चित्र। ठीक है ना? अरे भाई जे और 2 भुजाएं बना लें, उससे आपको क्या होगा? चित्र समझ में, ये उसका केंद्र हो, केवल 2 भुजाएं बना लें। ये हमने 2 भुजाएं बना ली और एक भुजा जी ये वाली भुजा आपसे पूछी आ गई। तो पहली बात तो बेटा इसमें ऐसी 15 भुजाएं बनी हैं ऐसे। ये मैंने समझाने के लिए कि ऐसा चित्र बना देना आप, चूंकि हम लगा रहे हैं 2 भुजा बना करके, केवल 2 भुजा बना करके लगा लो। तो बेटा ये जब 15 भुजा बन गई तो जो पूरा घेरा भर गओ, और पूरे घेरे का मतलब 15 भुजा बनाने से पूरा कोण कितने अंश का बन गया? 360 का बनेगा कि नहीं बनेगा? 360 अंश का। 15 भुजाओं में पूरा ये वृत्त गोल घेरा बन गया, वृत्ताकार घेरा बन गया। तो कोण कितने अंश का हो गया? 15 भुजाओं से निर्मित कोण कितने अंश का हो गया? 360 अंश का हो गया। हमें तो 2 भुजाओं के बीच का कोण निकालना है। 2 भुजाओं के बीच का कोण, जे वाला कोण निकालना है। तो देखो 15 भुजाओं से निर्मित कोण बराबर 360 अंश। इसलिए एक भुजा से निर्मित कोण, एक भुजा से 360 बटे 15, 15 दूनी 30 बचे 6 हो गए 60, 15 चौके 60, 24 अंक। मतलब ये तो देखो एक भुजा से, भाई ये तो है एक भुजा हमने शुरू में जी ऐसी करी। अब यहाँ से तो स्टार्ट है, तो इसके बाद जो भुजा खींचेगी वो हुई एक। तो मतलब इन दोनों भुजाओं के बीच बना कोण कितने अंश का हो गया? 24 अंश। कितने अंश का हो गया? 24 अंश का हो गया। अगली भुजा के बीच यहाँ जैसे ये कोण बनेंगे ना, तो ये 24 अंश का होगा। इसी तरह से ये भी 24 अंश का होगा, ये भी 24 अंश का होगा, ये भी 24 अंश का होगा, ये भी कितने अंश का? 24 अंश का। ये भी कितने अंश का कोण होगा? 24 अंश का। मैं समझा रहा हूँ उससे 2 भुजाओं से, ताकि आपको समझ में आए। ये भी कितने अंश का हो गया कोण? 24। ये सब कोण कितने अंश के हो जाएंगे? 24।
और इसी तरह से 24 24 सब मिल करके 360 हो जाएंगे। तो दो भुजाओं के बीच बना कोण कितने अंश का हो गया? 24 अंश का। समझ में आया या नहीं आया? क्यों हो गया 24 अंश का? तो आपको मैंने अभी लगा करके बताया। ये कोण कितने अंश का हो गया? 24 अंश का। ये कोण हम यहाँ लिख दें 24 अंश, आपको अच्छी तरह से समझ में आए। और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा तो बराबर है, तो बराबर भुजाएं बराबर कोण बनाती हैं। तो जितने अंश को कोण बन है उतने ही अंश को एते बन है। समझो, जितने अंश का कोण यहाँ बनेगा उतने ही अंश का कोण यहाँ बनेगा, क्योंकि बराबर भुजाएं बराबर कोण बनाती हैं। पूरा कोण मिला करके त्रिभुज के तीनों कोण मिला दें तो कितने अंश हो? 24 वो 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो ये तीनों कोण मिला करके कितने के हो गए? 180 के, जिसमें से हमें ये पता है कि ये 24 अंश का है। तो ये 24 अंश का है, तो 180 में से 24 अंश जी घटा दो। 6, 10 में से 4 गई 6, तो हो गई 3, 5, 156 बचे। कितने बचे? 156। मतलब ये दो कोण मिला के कितने के हो गए? 156 अंश के। 156। हमें तो एक कोण का मान निकालना है। त्रिभुज, अब इस त्रिभुज का नाम लिख दें। ओ ये केंद्र हो गया, और ये ए और बी। ठीक। तो आधार कोण ए और बी के मान, तो ये बराबर कोण बने। ये दो कोण मिला के कितने के हैं? 156 अंश के। तो हर एक कोण निकाल लो। तो जो भी मतलब जो कोण दो भाग में विभाजित कर दो। जो कोण और जो कोण मिला के कितने अंश के? 156 अंश के भाई। तो आधार के कोण ए और बी। त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में कोण ए बराबर कोण बी। ये दो बराबर कोण होंगे कि नहीं होंगे? कोण ए और कोण बी दोनों आपस में कैसे होंगे भाई? बराबर होंगे या नहीं होंगे? और बराबर हैं तो 156/2 आधा आधा कर दो। तो 2 सद्दे 14 और 2 अट्ठे 16। जो कोण कितने अंश को आगू? 78 अंश। और जो कोण भी कितने को आगू? 78 अंश। 156 के आधे कर दिए तो 78 के तो ये कोण आ गए। फिर उन्होंने पूछी है भुजा। क्या पूछी है भाई? भुजा पूछी है। और आगे सवाल में कुछ दे रहे हैं। देखो इन्होंने दिया cos 78 अंश बराबर 0.2079, ऐसा इन्होंने दे रखा है। cos 78 बराबर, तो उसी से लगा। तो भैया आप त्रिकोणमिति में आपने पढ़े हैं, जब cos दिया है तो cos लगाना है। तो cos लगाने के लिए क्या, कौन सा त्रिभुज होना चाहिए? समकोण त्रिभुज। तो इधर से आप एक सीधी ऐसी लाइन खींच दो, और जब आप यहाँ से सीधी डॉट 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 लाइन खींचोगे, मान लीजिए यहाँ हो गया सी बिंदु। अब सीधी लाइन अपन ने खींच दी, ये खींच दी। तो ए सी का अपन को क्या निकालना है? मान। देखो भाई ए सी का अपन को मान निकालना है। तो अब अपन लोग ए सी का मान निकाल रहे हैं, समझिएगा। ए सी का मान त्रिभुज किसमें? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ए ओ सी में समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज बन गया, चाहे इस तरफ के समकोण त्रिभुज में निकाल लो। ये समकोण त्रिभुज बन गया कि नहीं बना, ये बताइए। और ये भी समकोण त्रिभुज बन गया कि नहीं बना, ये बात भी बताइए। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए सी ओ में जो समकोण है उसको बीच में आना चाहिए। समकोण आपका कौन है? सी कोण है, तो सी बीच में आना चाहिए। समकोण त्रिभुज ए सी ओ में आप ऐसा लगाएं कि आपको भुजा निकालनी है। आप ऐसा कर लो, ए सी भुजा निकालनी है। आप ए सी जितनी ए सी हुए उतनी तो बी सी हुए। तो ए सी भुजा निकाल लूँ को दोगुना कर दे, उससे पूरी भुजा अपन के पता चल जाए, नहीं चल जाएगी पता। ए सी निकालो, ए सी, या हम कहते बी सी निकाल लो। ठीक। और आपको ये पता ही है ये वाली भुजा बराबर कितनी, त्रिज्या कितनी है?
दी थी त्रिज्या, त्रिज्या दी कि नहीं दी, चलो देखते हैं। 500 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो इसकी त्रिज्या कितनी है 500, ये वाली भुजा 500 भाई, तो ये वाली भुजा भी कितनी भाई 500। समझ में आया कि नहीं? तो त्रिज्या देखो, अब लगा दो सूत्र, cos 78 अंश, जो cos 78 अंश बराबर आधार बटे कर्ण, आधार हो गया आपका AC, आधार AC इतना बटे कर्ण हो गया 500। ठीक, कॉस में लगाते हैं ना फॉर्मूला, इतने त्रिभुज में समकोण त्रिभुज के हिसाब से लगा दी। cos 78 का मान कितना दिया है जरा देख लें। cos 78 की जगह आप मान लिख सकते हो कितना, इन्होंने दिया है 0.2079 बराबर AC की जगह AC और बटे 500। और से नीचे एक होता कैंची गुणा कर लें, तो AC बराबर 0 पनम 45 के लिए 5 हाथ से लगाएं कितनी 4, 5 7 35, 4 39 और 5 2 10.4 अंक बाद 1 2 3 4 अंक बाद। तो जी आई AC की माप तो अपन को क्या है कि निकालनी पूरी भुजा AB की, तो AB जितनी AC है वो उतना ही AB हुए, तो चाहे A के 2 बार जोड़ दो 103.95 और चाहे को दोगुना कर दो, इसलिए AB बराबर तो 10 103.95 गुणे 2, 2 पंचे 10, 2 18 19, समझ में आया, 2 3 6 1 7 0 2 2 अंक बाद समझो जी आगे 207.9 आ गया आपका आंसर। क्लियर हो गया आपके ये सवाल समझ में आ गया। अब आप लोग उदाहरण नंबर 5 को थोड़ी समय के लिए छोड़ें क्योंकि ये सवाल ज़्यादा टाइम लेगा। अभी मैं आपको छोटे छोटे सवाल समझा रहा हूँ, तो ये वाला सवाल आपके समझ में आ गया। चलिए भाई अब इस सवाल को मिटाते हैं। आप लोगों ने उतार लीजिए, उतार लिया आप लोगों ने, तो इसको मिटा देते हैं। अब हम आपको अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। मतलब उदाहरण आपको अभी 5 छोड़ना होगा। उदाहरण 6वां देख लीजिए। चित्र में छायत त्रिज्यखंड क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो एक त्रिज्यखंड बना हुआ है ऐसे, जे बनाए दे रहे हैं जे, जे और एक इन्होंने जे दिया है। और इसको छायतित कर दिया, छायतित। इसको उन्होंने ऐसे ऐसे रंग दिया। और रंगने के बाद क्या कह रहे हैं आपसे
क्या कह रहे हैं भाई कि छायांकित छायांकित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और पाई का मान 22/7 दिया है। उन्होंने इसका नाम भी दे दिया ओ, फिर यहाँ दिया है ए नीचे वाले में, और यहाँ दिया है कितना बी, इधर का नाम दे दिया है बी, और यहाँ दिया है सी हम यहाँ, और यहाँ क्या दिया, यहाँ दिया नहीं गया है। यहाँ जो है अपन अपने मन से लिख लो, तो यहाँ डी लिख सकते हैं अपन लोग। क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं। और यहाँ का केंद्र का कोण उन्होंने दे दिया यहाँ 60 अंश। कितना दिया है, 60 अंश। और त्रिज्या कितनी दी है, देखो चित्र बना है, इतना दिया है जी 4, यहाँ से यहाँ तक AC ये है 4, ये कितना है 4, कहाँ से कहाँ तक, इतन से यहाँ तक, ये 4 है। और इसकी नाप दी है 3, ये है आपकी 3, ये नाप आपकी 3 दी है। कहानी है समझ, ये आपकी नाप कितनी दी है, 3। तो कह रहे छायांकित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले तो आप देखो क्या करो, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो। त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालना है तो क्या पढ़े हो, पाई r स्क्वायर बटे 360 गुणे थीटा। ऐसे पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो बताइए। पाई r स्क्वायर, पाई की जगह आप लोग 22/7 लिख दें। अभी चाहे पाई का मान ना लिखो, अभी तो और भी सॉल्व करना है, बाद में लिख लेंगे पाई का मान। कि अभी लिख दूं, चलिए भाई लो 22/7 लिख देते हैं। r स्क्वायर, बड़े त्रिज्यखंड की कितनी है त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक 4 और यहाँ से यहाँ तक 3, तो 4 और 3 कितनी भाई 7 हो गई त्रिज्या। देखो 7 हो गई जी यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि 4 तो यहाँ से यहाँ तक 4 हो गई, और यहाँ से यहाँ तक 3, तो 4 3 7, तो 7 गुणे 7 क्लियर होगा, गुणे थीटा। केंद्र पर कितने अंश का कोण बन रहा है, ये कोणा लिखा जाता 60 अंश, 60 लिख दिया, और बटे 360। देखो भाई 7 से तो 7 जाएगा, 0 से 0, 6 कम 6 और 6 36, ठीक। अब 2 से जे कट जाएगा, 11 बार जे कट जाएगा, और 2 3 6 जे आ जाएगा। तो आपका आ गया 77, 11 7 77 बटे 3 आ गया। क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर हो गया कि नहीं होगा। अब छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है, छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, छोटे त्रिज्यखंड, छोटे त्रिज्यखंड का नाम क्या है, OCD। तो छोटा वाला त्रिज्यखंड ये है, यहाँ से इतना ये है OCD। छोटा त्रिज्यखंड क्या है, OCD। O और चाहे COD, CDO, ऐसे देख लो। छोटा त्रिज्यखंड ये है, देखो बड़ा त्रिज्यखंड ये है, ये ऐसे है बड़ा त्रिज्यखंड, और छोटा वाला इतना है यहाँ से यहाँ तक। तो छोटा त्रिज्यखंड OCD का क्षेत्रफल
तो केंद्र पर तो उतना ही कोण बना रहेगा थीटा। तो बस सूत्र वही लगा दे, पाई आर स्क्वायर गुणे थीटा बटे 360। अब आप फिर पाई का मान लिख लें, पाई का मान आप लिख देंगे 22/7 गुणे आर। आर कितना है, इसकी छोटी की त्रिज्या कितनी है, यहाँ से यहाँ तक तो केवल ये 4 है ना, यहाँ से यहाँ, तो 4 गुणे 4 गुणे थीटा। कोण कितने अंश का, 60 ही अंश का। चाहे बड़े में देखो तो 60 अंश, छोटे में 60 अंश बटे 360। बस अब आप इसको हल कर लीजिए, 0 0 और 4 एकम 4, 4 नमा 36, ये कट जाएंगे और 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, ये कट गए। अब 2 दूनी 2 चौके 8 और 8 गुणे 22 कराएं, 8 दूनी 16 के 6, 8 दूनी 16 1 17, मतलब 22 8 176, 22 8 176, 8 दूनी 16 1 17 और बटे 7 3 21, इसका क्षेत्रफल ये आए। अब बड़े क्षेत्रफल में से छोटा क्षेत्रफल घटा दीजिए। किसका, छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा है, छादित भाग का, छायित भाग का क्षेत्रफल, छायित भाग का क्षेत्रफल। अब कुछ नहीं, पूरे बड़े क्षेत्रफल में से और जो इतना क्षेत्रफल घटा दो, छोटो वालो जो क्षेत्रफल घटा दो। समझे या नहीं समझे, बड़े क्षेत्रफल में से छोटे वाले भाग का क्षेत्रफल घटा दो। बड़ा क्षेत्रफल कितना था, बड़ा क्षेत्रफल है 77/3 माइनस छोटा क्षेत्रफल 176/21। बस इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए भाई इसको भी उतार लीजिए, उतार लिया। अब नेक्स्ट एक सवाल और देखेंगे आप लोग, मिटा रहा हूं भाई मैं इसको। हाँ, अब उदाहरण नंबर आपको देखना है। अभी उदाहरण नंबर कौन सा देखा, छठवां उदाहरण हो गया। अब उदाहरण नंबर आप सीधे 8वां देखेंगे। 8वां उदाहरण नंबर 8, इन्होंने क्या कहा, 20 सेंटीमीटर लंबे तार को वृत्त के चाप के रूप में मोड़ा गया। वृत्त के रूप में नहीं मोड़ा गया, वृत्त के रूप में मोड़ते तो ऐसे बना लेते, ये वृत्त के रूप में मोड़ना है, और चाप के रूप में मोड़ना ये कहलाता है ऐसे। ये वृत्त का चाप ही तो है, तो ऐसे मोड़ा गया। वृत्त के रूप में मोड़ना, पूरा वृत्ताकार कर देना, पूरा गोल घेरा वृत्ताकार घेरा बना देना, और चाप के रूप में मोड़ना है ऐसा। इससे भी कम हो सकता, लो इतना भी हो सकता, इतना भी चाप के रूप में मोड़ना, इतना भी हो सकता। ये वृत्त का चाप तो है, ठीक है। तो इसको हमने काय के रूप में मोड़ा, चाप के रूप में। चलिए हम चाप के रूप में मोड़ रहे, वृत्त के रूप में पूरा मोड़ देते, चाप के रूप में मोड़ रहे। लो हमने इस चाप के रूप में मोड़ दिया। फिर क्या कह रहे हैं बताइए, 20 सेंटीमीटर लंबे तार को, तो ये पूरी नाप यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर। चाप की नाप कितनी हो गई, आप लिख सकते हैं चाप की नाप, चाप की माप बराबर 20 सेंटीमीटर। हाँ, जो केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। इस चाप जो है केंद्र पर 60 अंश का कोण बना रहा, इस चाप जो ये चाप ली केंद्र पर बनाओ 60 अंश का कोण, ये केंद्र है, मान लो इसका केंद्र। यहाँ से एक रेखा जे ली और एक रेखा जे ली, तो केंद्र पर ये कितने अंश का कोण बन गया, 60 अंश का। केंद्र पर 60 अंश का कोण बना रहा है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, मतलब जी अज्ञात करनी, त्रिज्या कितनी है, जी आर अज्ञात करनी है, आर। अब अगर आपको चाप पता हो तो वृत्त का चाप, तो आपने सूत्र पढ़ाई है, वृत्त का चाप बराबर नहीं पढ़ा,
अरे भाई मैं कल सूत्र लिखा था ना, वृत्त का चाप बराबर, वृत्त का चाप बराबर पूरा वृत्त लिया। पूरा वृत्त का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। वृत्त का चाप का सूत्र क्या होता है? देखो सूत्र, वृत्त का चाप बराबर या चाप की लंबाई, एक ही बात, वृत्त का चाप कह लो या वृत्त के चाप की लंबाई, या वृत्त के चाप की लंबाई, वृत्त के चाप की लंबाई बराबर 2 पाई आर बटे 360 गुणे थीटा। लो बस, चाप की लंबाई कितनी? 20, इसकी जगह 20 लिख दो। चाप की लंबाई 20 ही है ना, तो 20 लिख दो। 2 पाई आर, 2 की जगह 2। पाई का मान इन्होंने कुछ दिया है क्या भाई? कितना दे रहे हैं पाई का मान? पाई का मान नहीं दे रहे, तो पाई की जगह पाई ही लिखो ना। 2 पाई आर, आर पूछा गया है आपसे, आर की जगह आर ही लिख दो। थीटा, थीटा की जगह 60 अंश लिखेंगे, 60 है और बटे 360। 0 0, 6 कम 6 छाई छाई 36, 2 कम 2 2 3 6 3, ये आ गया 20 बराबर पाई आर बटे 3। हर संग नीचे एक होता है, कैंची गुणा करा दो, कैंची गुणा करें। पाई आर बराबर 60 भी 30, इसलिए आर बराबर तो कहा जाएगा 60 बटे पाई। सेंटीमीटर में नाप है तो सेंटीमीटर, 60 बटे पाई सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह के ये आपके उदाहरण हो गए। अब जो उदाहरण रह गए हैं शेष, उनको कल बताते हैं। चलिए भाई, धन्यवाद।